मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु क्या कोई भी विधवा स्त्री किसी गरीब इंसान का भाग्य बदल सकती है? फिर भगवान शिव बोले, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यदि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी विधवा स्त्री से चुपचाप ये एक चीज़ ले ले जो मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा, तो निश्चित ही उस गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशियां भर जाएंगी और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वो चीज़ कौन सी है जो विधवा स्त्री से लेने पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गरीब सौदागर की है जिसकी रातों रात में एक विधवा स्त्री ने तकदीर बदल दी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े नगर में हरदास नामक एक सौदागर रहता था। वो वस्त्र और अनाज का छोटा मोटा व्यापार करता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं होता था। लोग कहते, हरदास तुम्हारे भाग्य में धन नहीं लिखा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, हरदास तुम्हारा सितारा डूबा हुआ है, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। इस प्रकार गांव वालों की बातों को सुनकर के हरदास सौदागर का मन व्याकुल था। उसके घर में धन का अभाव था। पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते। कभी कभी तो 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। फिर भी हरदास धर्मप्रिय और ईमानदार था। उसने कभी झूठ या चोरी का सहारा नहीं लिया। एक दिन हरदास बड़ा उदास होकर नगर से बाहर निकल गया। खेतों की मेड़ पर बैठा सोच रहा था, हे भगवान मैं कब तक ये कष्ट सहूँगा? क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। उस झोंपड़ी के बाहर एक वृद्धा विधवा स्त्री बैठी थी। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े पुराने थे, परंतु चेहरे पर शांति और करुणा झलक रही थी। हरदास ने पास जाकर कहा, हे माता जी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वहीं विधवा वृद्धा मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा मैं तो विधवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, जो मिलता है उसी में जीवन बिता लेती हूँ। इस प्रकार विधवा स्त्री की बात को सुनकर हरदास सौदागर की आंखों में करुणा भर आई। उसने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और उस विधवा स्त्री के सामने रख दी और कहा, माता जी मेरे पास और कुछ तो नहीं है सिवाय इस सूखी रोटी के, आप मेरी इस सूखी रोटी को स्वीकार करें। इस प्रकार उस विधवा वृद्धा स्त्री ने वो रोटी सौदागर से ले ली और बड़े ही प्रेम से खाई। और रोटी खाने के बाद में फिर भीतर से एक छोटा सा दीपक निकाल कर लाई और उस सौदागर से बोली, बेटा मेरे पास में तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो नहीं, पर ये दीपक मेरे लिए बरसों से पूजनीय है, इसे अपने घर ले जाओ। ये दीपक जहाँ जलता है वहाँ अंधेरा दूर हो जाता है, बाहर का भी और भीतर का भी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सौदागर ने आनंद पूर्वक दीपक ले लिया और उस विधवा स्त्री को प्रणाम किया। इस प्रकार सौदागर दीपक लेने के बाद में अपने घर आया। उसने दीपक जो था घर लाकर चूल्हे के पास रख दिया। रात को जब उसने उसमें तेल डालकर बाती जलाई तो घर का वातावरण बदल गया। और फिर सौदागर की पत्नी ने कहा, आज घर में एक अजीब सी शांति और प्रकाश है, मन बड़ा हल्का लग रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस दीपक के प्रकाश से सौदागर का व्यापार चलने लगा। पहले थोड़ी कमाई हुई, फिर लाभ बढ़ता गया। जो सौदा पहले बिगड़ जाता था अब सहजी सफल हो जाता। लोग भी उसके व्यापार से प्रसन्न होने लगे। हरदास समझ गया कि ये सब करिश्मा उस वृद्धा विधवा के आशीर्वाद का फल है, जिसने मुझे वो दीपक दिया है। इस प्रकार सौदागर जो था रोजाना घर में दीपक जलाने से पहले मन ही मन उस वृद्धा विधवा को प्रणाम करता
और फिर दीपक जलाता। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में सौदागर जो था नगर का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब उसके पास में धन, घर, नौकर चाकर सब कुछ था। वहीं पैसा बढ़ जाने के बाद में धीरे धीरे सौदागर के मन में अहंकार आने लगा। एक दिन उसने सोचा, मेरी उन्नति का कारण ये दीपक है, यदि ये दीपक न होता तो मैं भी निर्धन रहता। और फिर उसी रात्रि को हरिदास ने स्वप्न में देखा कि वही वृद्धा विधवा उसके सामने खड़ी है और वो कहती है, बेटा हमेशा याद रखो, समृद्धि का कारण दीपक नहीं बल्कि सेवा और आशीर्वाद है। यदि तुम दीन दुखियों की सेवा करोगे तो समृद्ध रहोगे, अन्यथा फिर से निर्धन हो जाओगे। और फिर इतना संवाद होते ही स्वप्न टूट गया। वहीं हरिदास सौदागर एकदम से घबरा गया और फिर उसने निश्चय किया कि वो अपनी संपत्ति का एक भाग गरीबों और विधवाओं की सहायता में लगाएगा। इस प्रकार हरिदास ने नगर में एक अन्न क्षेत्र बनवाया जहां निर्धन और विधवाओं को निःशुल्क भोजन मिलने लगा। उसने कई विधवा स्त्रियों के लिए झोंपड़ियां बनवाईं और उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध किया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास का व्यापार और बढ़ता गया। उसके जहाज दूर देशों तक जाने लगे। नगर में लोग कहते, हरिदास का तो भाग्य ही बदल गया। विधवा के आशीर्वाद ने हरिदास सौदागर को राजा जैसा धनी बना दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन वही वृद्धा पुनः स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटा हरिदास, तूने मेरी दी हुई वस्तु का सम्मान किया, पर याद रखो दीपक केवल प्रतीक है, असली प्रकाश तो सेवा, करुणा और धर्म का है। जब तक मनुष्य पीड़ित और असहाय की सहायता करता है तब तक उसकी गरीबी दूर रहती है। वहीं हरिदास ने वृद्धा स्त्री को प्रणाम किया और उस दिन से उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा और दान में लगा दी। नगर में उसका नाम केवल धन के लिए नहीं बल्कि दयालु और धर्मात्मा व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हरिदास अब नगर का सबसे धनी और दानी व्यापारी बन चुका था। मित्रों, किसी ने सच कहा है कि जहाँ पर धन आता है वहाँ प्रलोभन और ईर्ष्या भी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नगर के कुछ व्यापारी हरिदास से जलने लगे। वो दरबार में जाकर राजा से कहते, महाराज हरिदास सौदागर केवल दिखावे के लिए दान करता है, वो गरीबों में बांटकर नाम कमाना चाहता है। असली भक्ति तो राज दरबार में कर वसूलने और राज्य के लिए धन देने में है। वहीं मंत्रियों की बात को सुनने के बाद में राजा को संदेह हुआ और फिर उसने हरिदास सौदागर को बुलाया और कहा, अरे हरिदास, लोग कहते हैं कि तू अपना धन केवल नाम के लिए खर्च करता है। यदि तू सचमुच धर्मात्मा है तो मैं तेरी परीक्षा लूँगा। इस प्रकार राजा ने आदेश दिया कि हरिदास नगर में एक ऐसा कार्य करे जिससे गरीब और अमीर सभी समान रूप से लाभान्वित हों। वहीं हरिदास ने गहन चिंतन किया कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे गरीब और अमीर सभी को लाभ एक समान मिल सके। वहीं हरिदास ने सोच विचार करने के बाद में नगर के बाहर एक विशाल सराय यानी धर्मशाला और कुआं बनवाने का निर्णय लिया। वहीं निर्माण कार्य शुरू हुआ। मजदूर दिन रात परिश्रम करने लगे। हरिदास स्वयं रोज जाकर देखता और फिर जल्द ही एक विशाल सराय खड़ी हो गई जिसमें यात्रियों के लिए कमरे, गौशाला और भोजनालय थे। साथ ही पास में एक गहरा कुआं खुदवाया गया जिससे आने जाने वाले लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उद्घाटन का दिन आया तो नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अब कोई भी यात्री बिना शुल्क के सराय में ठहर सकता था, कुएं से पानी पी सकता था। वहीं राजा स्वयं आया और बोला, अरे हरिदास, तूने जो किया वो मेरे साम्राज्य के लिए भी गौरव की बात है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू सचमुच धर्मात्मा है। वहीं एक बार हरिदास ने निश्चय किया कि वो तीर्थ यात्रा करेगा और फिर कुछ समय के बाद में सौदागर जो था गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ और बद्रीनाथ, द्वारका जैसे तीर्थों की यात्रा करने निकला। वहीं काशी में उसने एक संत को देखा। संत बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने हरिदास से कहा, बेटा तू धनवान है पर याद रख
धन कभी स्थायी नहीं, तेरा जीवन तभी सार्थक है जब तेरा धन अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाए। विधवा से मिले दीपक ने तुझे यही शिक्षा दी है। इस प्रकार हरिदास ने संत को प्रणाम किया और प्रण किया कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक दान और सेवा करता रहेगा। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार यात्रा से लौटकर सौदागर हरिदास ने फिर से व्यापार शुरू किया। एक बार उसके पास में बहुत कीमती रत्न आए। रात को पहरेदार सो गए और चोर सारा माल चुरा कर ले गए। वहीं लोग बोले, अरे हरिदास तो अब निर्धन हो जाएगा। पर लोगों की बात को सुनकर हरिदास सौदागर शांत रहा। उसने कहा, ये भगवान की इच्छा है, जो मेरे यहाँ पर चोरी हो गई, जो धन चला गया उसे वापस लाने का मोह करना व्यर्थ है। वहीं ईश्वर की कृपा से अगले ही दिन आश्चर्यजनक ढंग से चोर पकड़े गए और सारा माल वापस मिल गया। वहीं नगरवासी कहने लगे, अरे देखो, भगवान भी ईमानदार का साथ देते हैं। वहीं हरिदास ने सोचा कि नगर में विधवाओं और अनाथों की बहुत दशा दयनीय है। कई स्त्रियां अकेले जीवन बिताती हैं, उनके पास में छत तक नहीं है। वहीं सौदागर ने एक विशाल आश्रय गृह बनवाया। वहां रहने वाली स्त्रियों के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा का प्रबंध किया। धीरे धीरे वो स्थान माता आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नगर की हर विधवा हरदास को अपने बेटे के समान मानने लगी। कुछ दरबारी फिर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हरदास जनता का प्रिय हो गया है, एक दिन वो आपसे भी अधिक सम्मानित हो जाएगा। वहीं राजा को फिर से संदेह हुआ और उसने हरदास सौदागर को बुलाकर कहा, यदि तू सचमुच धर्मात्मा है तो ये सिद्ध कर कि तू अपने धन को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रखता है। मैं चाहता हूँ कि तू 1 बरस तक अपने धन का उपयोग केवल दान और सेवा में करे, अपने परिवार के लिए नहीं। वहीं राजा की बात सुनकर हरदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि यही आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। वहीं हरदास ने राजा की आज्ञा का पालन करना जैसे ही शुरू किया तो परिस्थितियां सामने आने लगीं और वो वर्ष हरदास के लिए कठिन था। वहीं उन कठिन परिस्थितियों में हरदास ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस साल हम साधारण जीवन बिताएंगे, हमारे घर में विलास नहीं होगा। हम जितना भी कमाएंगे वो सब सेवा और दान में जाएगा। वहीं पत्नी ने कहा, स्वामी, यदि यही धर्म का मार्ग है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार राजा की आज्ञा अनुसार पूरा वर्ष हरदास ने निर्धनों को भोजन, वस्त्र, औषधि और शिक्षा दिलवाई। परिवार ने भी सादगी में जीवन बिताया। पत्नी ने भी सौदागर का साथ दिया। एक पत्नी का ये धर्म बनता है कि अपने पति के वचनों को समझकर और पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। वहीं वर्ष समाप्त होने पर नगर में उत्सव हुआ तो लोग कहने लगे, हरदास तो सचमुच त्यागी और धर्मात्मा है, धन उसका है पर उपयोग सबका। राजा भी भाव विभोर हो गया। उसने दरबार में घोषणा की, आज से हरदास को नगर सेठ की उपाधि दी जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय बीतता गया, हरदास बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, शरीर झुक गया, पर मन अभी भी सेवा में लगा था। वो रोजाना विधवा माता के दिए हुए दीपक को जलाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, जब तक जीवन रहे मुझे सेवा करने की शक्ति देना। वहीं एक रात वृद्धावस्था में हरदास सौदागर ने स्वप्न देखा तो लक्ष्मी माता उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तूने दीपक का सच्चा आदर किया, तूने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया। अब तेरा समय निकट है, परंतु तेरी गाथा अमर रहेगी। जो पुरुष विधवा स्त्री से आशीर्वाद के रूप में दीपक लेता है, मैं उसके घर में दौड़ी चली आती हूँ और जीवन भर उसके घर से नहीं जाती। इस प्रकार कुछ ही दिनों के बाद में हरदास ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी। नगर वासियों ने उसकी स्मृति में एक विशाल दीप मंडप बनवाया, जहाँ आज भी दीपक जलते हैं। लोग कहते हैं, हरदास का दीपक केवल पीतल का दीपक नहीं था, वो सेवा, करुणा और धर्म का प्रतीक था। जिसने उस दीपक को सम्मान दिया उसका जीवन अमर हो गया।
मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विधवा से मिली वस्तु साधारण नहीं बल्कि त्याग और आशीर्वाद का प्रतीक होती है। असली धन सेवा, दान और करुणा से आता है। जो विधवाओं, अनाथों, दुखियों का सम्मान करता है उसकी गरीबी दूर होती है और जीवन सफल होता है। अहंकार पतन का कारण है, जबकि दया और धर्म अमरत्व का मार्ग है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।